अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हालात यह हो गए हैं कि अब सरकार को लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू के बारे में एक बार फिर से विचार करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में सोमवार से सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़ों पर रोक होगी। ठाकरे ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा मानदंडों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि वह एक सप्ताह से 15 दिनों तक गौर करेंगे और फिर तय करेंगे कि यहां लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। ठाकरे ने राज्य के लोगों से कहा कि एक और लॉकडाउन से बचने के लिए मास्क पहने, अनुशासन का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस के मामलों के वृद्धि की पृष्ठभूमि में ठाकरे ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में यह भी कहा कि 15 दिनों के भीतर प्रतिदिन सामने आने वाले संक्रमण के मामलों की संख्या 2500 से बढ़कर 7000 हो गई है। उन्होंने कहा कि महामारी राज्य में फिर से अपना सिर उठा रहा है, लेकिन क्या यह एक और लहर है, इसका पता 8 से 15 दिनों के बाद ही चलेगा। ठाकरे ने कहा कि राज्य में 53,000 उपचाराधीन मामले हैं। अमरावती जैसे शहरों में भी मामलों में अब देखी जा रही बढ़ोतरी तब इतनी अधिक नहीं थी जब राज्य में इससे पहले कोविड-19 मामलों से सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई थी। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें लगता था कि महामारी नियंत्रण में है और कड़ी मेहनत से इसे नियंत्रण में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कल से राज्य में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। भीड़ वाले राजनीतिक आंदोलन को कुछ समय के लिए रोकना होगा। मेरे, हमारे सहयोगी दलों और विपक्षी दलों सहित सभी को राजनीतिक विस्तार करने और प्रसार करने की ज़रूरत है, लेकिन हम कोरोना वायरस को नहीं फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को मी जवाबदार यानी कि मैं जिम्मेदार हूं अभियान का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ युद्ध में अभी तक कोई तलवार नहीं है, लेकिन चेहरे पर मास्क एकमात्र ढाल है। टीकाकरण शुरू हो गया है। 2 और टीकों का ट्रायल जारी है। इसके बाद से आम नागरिकों को खुराक मिलेगी। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में, केरल में और कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहले भी कोरोना वायरस के मामले काबू में आए हैं, इसलिए मास्क पहनना, हाथ स्वच्छ रखना और दूरी बनाए रखना बेहद ही ज़रूरी है। भारत में पिछले कुछ दिनों में 5 राज्यों में संक्रमण के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी होने के बाद इस बात का भय उत्पन्न हो गया है कि क्या कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। इसके साथ ही केंद्र ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि कड़ी निगरानी, निषिद्ध क्षेत्रों और आरटी-पीसीआर जांच पर ध्यान केंद्रित करें। महाराष्ट्र में रोजाना सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर रोक के अलावा पुणे और अमरावती जैसे जिलों में फिर से स्थानीय लॉकडाउन या पाबंदियां लगाने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र के साथ ही केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बीच मुंबई के चेंबूर इलाके में एक शादी समारोह में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही लगातार अपील के बावजूद यहां करीब एक शादी समारोह में 350 लोगों से अधिक लोगों ने शिरकत की। बीएमसी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करवा दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने सभी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 6,971 मामले आए, जिससे संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार राज्य में रविवार को संक्रमण से 35 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है।